वो गुंडे तो छेड़खानी करके भाग जाते हैं, लेकिन आप जैसे गुंडे हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं। कैसी बातें कर रही हो गोरी मैम? हम कौन के पीछे पड़ गए? अरे अरे, आप तो एक गरीब मजबूर मजलूम औरत के पीछे पड़ गए थे। गोरी मैम, हम एक मजबूर औरत के पीछे पड़ गए हैं और हमें पता तक नहीं है। हाँ हाँ, आपको क्यों पता होगा? क्योंकि आप जैसे घटिया सोच के आदमी के लिए तो औरतों की इज्जत के साथ खेलना एक बहुत मामूली बात हो गई ना। लेकिन गोरी मैम, गोरी मैं नहीं, गोरे तो आप थे। आप जिसका दिल काला था, जिसने भारतीयों को अपना गुलाम बनाकर रखा था, और आपकी आंख में वासना की आग थी है? और आपकी मूंछों से अय्याशी टपकती थी। मेरा बस चलता ना तो मैं चप्पल को कीचड़ में भिगो भिगो कर आपको पीटती, आपका मुंह काला कर देती, आपको गधे पे बिठाती और जूतों की माला पहनाकर पूरे कानपुर में घुमाती। अरे आप कैसी? गेट लॉस्ट। अरे गोरी मैम, पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हेलो अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। खुश रहो मत बच्ची, कैसन बा? अम्मा जी का बताए, आज तो लड्डू के भैया ने आरती कर दिया है। का आरती कर दिया वो बोलने हैं? बता जरा हमको। अम्मा जी का बताए, वो लड्डू के भैया तो गुलबिया के हाथ धोकर पीछे पड़ गए थे। कौन गुलबिया? वो तुम्हारी दूध वाली? हाँ दिया अम्मा जी, पिछले जन्म वाली गुलबिया की बात कर रहे हैं हम, वो जो अनीता जी थी। अच्छा, मतलब वो पिछले जन्म में जो तुम्हारी नौकरानी थी, मतलब वो गोरी बिटिया के पीछे पड़ा है? हाँ माँ जी, वो हमारा जन्मदिन था ना, उसकी पार्टी में वो अनीता जी डांस कर रही थी। हाँ, अब फिर? और लड्डू के भैया भी उसको घूर घूर के देख रहे थे, उसके साथ छेड़खानी कर रहे थे। बोल तो। हाँ तो फिर क्या हुआ? हाँ, फिर वो गुलबिया को गुस्सा आ गया, वो वहाँ से निकल गई। तो उसके बाद उसके पीछे हप्पू सिंह और लड्डू के भैया भी एक कमरे में चले गए। हाँ, हाय राम, पता नहीं क्या किए होंगे छिछोरे लोग गोरी बिटिया के साथ में। बिटिया बोलो, आगे क्या हुआ? अब फिर हम सब गए उस कमरे में। हाँ, फिर क्या हुआ? वो कमरे में क्या हो रहा था, बताओ। हाँ, वही तो हमको पता करना है अम्मा जी, कि उस कमरे में हुआ क्या था। हाँ। ओहो। नमस्ते गुलबिया जी। सॉरी भाभी जी। ये क्या बदतमीजी है तिवारी जी? जी हाँ, हमने ऐसा क्या किया भाभी जी? आपने मेरे साथ बदतमीजी की है। बदतमीजी? माफ कीजिएगा भाभी जी, हमने आपके साथ बदतमीजी की और हमें ही नहीं पता। मैं पिछले जन्म की बात कर रही हूँ। जब मैं अंगूरी जी की पार्टी में नाच रही थी तो आप मुझे घूर घूर के देख रहे थे। भाभी जी, जैसा कि अंगूरी ने बताया है कि वो राय बहादुर गुलाब चंद थे जो गुलबिया का नाच देख रहे थे। अच्छा, और राय बहादुर गुलाब चंद कौन था? वो हम थे भाभी जी। और गुलबिया कौन थी? वो आप थी। एग्जैक्टली। बताइए तिवारी जी, टेल मी, उस दिन आपने मेरे साथ कमरे में क्या बदतमीजी की? भाभी जी, अब हम आपको क्या बताएंगे? ये क्या? अरे बताइए तिवारी जी, आपने मेरी बीवी के साथ उस कमरे में क्या बदतमीजी करी? अरे हम बता भाभी जी के साथ क्यों बदतमीजी करने लगे भाई? तो उस कमरे में क्या घुइयां उखाड़ने गए थे आप? अरे हमें क्या पता कि हम क्या उखाड़ने गए थे? एक बार मुझे पता चल जाए कि आपने अन्नू के साथ क्या बदतमीजी की थी, जिसे देखकर भाभी जी चीखी थी, तो भाई गॉड मैं आपका बैंड बजा दूंगा। वो तो मैं अंगूरी जी से सारे राज उगलवा लूंगी कि आखिर उस रात उस कमरे में हुआ क्या था। यस, यू मस्ट। तुम तो चुप ही रहो, झरना झाकू। अंगूरी जी, ध्यान लगाइए, बताइए और क्या हो रहा है? मालकिन, हाँ, हमरे दरवाजे पर कौन दस्तक दे रहा है। हाँ, कौन है? मालकिन मंगी। हाँ दिया,
ये तो मंगीलाल आ गया है। कौन? मंगीलाल आया है? ये मंगीलाल क्या करने आया है? भाव उड़ाए ना, मुझसे क्या पूछ रहे हैं आप? तिवारी जी 1 मिनट, पूछ रही हूँ ना। सॉरी भाभी जी। आगे बताइए अंगूरी जी। वो क्या चाहिए मंगीलाल? मालकिन भीतर आ जाए मालकिन। आ जाओ। कमरे का कचरा साफ हो चुका है, तो तुम क्यों आए हो यहाँ पर? हम उसको बोले कि कमरे का सफाई हो गया है, तो तुम क्यों आए हो? जब कमरे की साफ सफाई हो गई है तो कमरे में घुइयां लेने गए थे। आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं यार? बस मंगीलाल। आप एक काम कीजिए तिवारी जी, आप ही कर लीजिए ना बात, मैं नहीं करती अपना काम। नहीं सॉरी भाभी जी, आप जारी रखिए। मंगीलाल आपके कमरे में क्यों आया? हाँ पूछ रहे। मालकिन, राय बहादुर गुलाबचंद नाम का जो कचरा आपका दिमाग में भरा हुआ है वो निकालने आए हैं। पाँव दबाएं कहा। हमारा पाँव दबाने का जरूरत नहीं है, और राय बहादुर गुलाबचंद के बारे में दोबारा ऐसी बात नहीं बोलना। छोटा मुंह बड़ी बात मालकिन, लेकिन राय बहादुर गुलाबचंद आपका लायक आदमी नहीं है, वो बहुत ही घटिया आदमी है। पाँव दबाएं कहा। हमारा पाँव दबाने का जरूरत नहीं है। हटिया, और हमको लड्डू के भैया के खिलाफ भड़का रहा है। बताइए और क्या हो रहा है? राय बहादुर गुलाबचंद के बारे में तुम्हारा ये बात बोलने का हिम्मत कैसा हुआ? माफ करिएगा मालकिन, लेकिन राय बहादुर गुलाबचंद बहुत अय्याश आदमी है। पाँव दबाएं कहा। राय बहादुर के खून में अय्याशी होती है, अय्याशी उनकी शान होती है। भाभी जी के सामने तो हम आपसे ज्यादा बात कर नहीं पाए, लेकिन आपको हमारे एक सवाल का जवाब देना होगा। किस सवाल का जवाब चाहिए आपको? आप पिछले जन्म में हमारी बीवी को काहे भड़का रहे थे कि वो हमें छोड़ दे? पिछले जन्म में? क्योंकि पिछले जन्म में आप एक बहुत ही अय्याश आदमी थे और आपने भाभी जी से 5वीं शादी की थी। अगर हमने अंगूरी से 5वीं शादी की भी थी तो आपके गुर्दे क्यों लाल हो रहे हैं? क्योंकि आप जैसे अय्याश आदमी को कोई हक नहीं पहुंचता कि आप भाभी जी जैसी प्यूरफुल मासूम औरत की जिंदगी बर्बाद करें। कहाँ चल लो है? क्या हुआ भैया, किसने किसकी जिंदगी खराब कर दी? इस आदमी ने पिछले जन्म में भाभी जी की जिंदगी बर्बाद की है। इस आदमी ने। वो क्या है कि पिछले जन्म में अंगूरी हमारी यानी कि राय बहादुर गुलाबचंद की बीवी थी और ये हमारे नौकर थे मंगीलाल, और ये हमारी बीवी को हमारे ही खिलाफ भड़का रहे थे कि वो हमें छोड़ दे। क्या हो गया आपको? मुंह क्यों फाड़ रहे हैं इतना आप? तो भैया ऐसा है। वेलकम टू पागल क्लब, वेलकम टू पागल क्लब यार। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि इस मोहल्ले में सिर्फ मैं ही पागल नहीं हूं, आप भी पागल हैं। वो क्या कहते हैं कि हम तो अकेले चले थे मगर मेंटल मिलते गए, कारवां बनता गया। बिल्कुल ठीक बक रहा सक्सेना भैया। अब इन दोनों भाई लोगों को भी है ना आपकी तरह शौक की जरूरत है। पिछला जन्म। जरा कूलर पकड़ी, मैं भी आया। एक हसीना थी, एक दीवाना था। I like it. मैं ये सब इसीलिए जानना चाहती हूँ ताकि मुझे पता तो चले कि इस जन्म में मैं जिस आदमी के साथ रहती हूँ उसने पिछले जन्म में क्या गुल खिलाए हैं। यार तुम्हारा मेरे पिछले जन्म से क्या लेना देना यार? दैट वाज माय पास्ट लाइफ। हाँ, क्यों लेना देना नहीं है? इंसान तो वही है ना
जो पिछले जन्म में था। अच्छा ठीक, मान लो अगर मैंने कोई कांड किया है तो क्या तुम मुझे इस जन्म में तलाक दे दोगी, तुम मुझे छोड़ दोगी? डिपेंड्स कि तुमने पिछले जन्म में क्या कांड किया है। यार अनु, तू कमाल है, अजीब बेतुकी सेंसलेस बात कर रही हो। मेरे पिछले जन्म को इस जन्म से क्यों जोड़ रही हो तुम? क्या करूं, मैं तो ऐसी हूं। माफ करना, इस तरह की सोच रखने वाले इंसान को मालूम है क्या कहते हैं? मेंटली इम्बैलेंस्ड। रियली? और जो पिछले जन्म में आपने हरकतें की है उसे क्या कहते हैं? इसे तुम्हारे जैसी शक्की बीवी के दिमाग का फितूर कहते हैं। बताइए, कोई तुक हुई कि बुढ़ा मरा है पिछले जन्म में और माता मनाया जा रहा है इस जन्म में? हो तो तुम्हें इतनी मिर्ची क्यों लग रही? तुम क्यों चिढ़ रहे हो इतना? क्या बात है, क्यों मर रहे हैं आप इतनी रात को हमारे बेडरूम में? मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अरे तो पकी है ना। मैं आपको ये समझाने आया हूँ कि ये पूरा जन्म का चक्कर है ना, इसे भूल जाइए। क्यों क्यों यार तिवारी जी, पिछले जन्म में हमारे कैरेक्टर खास अच्छे नहीं थे, भाई ढीले कैरेक्टर थे हम दोनों के। तो खाम कोई रात सामने आ जाएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे, फिर हम अपनी बीवी की नजरों में गिर जाएंगे ना। समझते रहे हैं आप? हाँ, वैसे बात तो आप सही कह रहे हैं। वैसे ही पिछले जन्म में 5वीं शादी को लेकर अंगूरी हमें बहुत ताने दे रही है। हो सकता है शायद हमने 6ठी शादी गुलबिया से कर ली हो। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपकी औकात भी है गुलबिया को देखने की? शादी करना तो बहुत दूर की बात है। भाई हम अनुमान लगा रहे हैं। ये भी तो हो सकता है कि मंगी लाल रसीले के साथ भाग गया। अब अभी ये क्या बकवास कर रहे हैं? हम भी तो अनुमान ही लगा रहे हैं। देखिए तिवारी जी, मैं आपको समझा रहा हूँ और ये समझ लीजिए कि ये जो चक्कर है ना पुनर्जन्म का, इसको खत्म करें। भाभी जी से कहिए कि वो मुझसे कहें कि अब वो पिछले जन्म में नहीं जाएंगी, बस बात खत्म हो गई। चलिए ठीक है, फिर हम सुबह अंगूरी को अच्छे से डांटेंगे, कहेंगे कि इस पिछले जन्म पे जो भी रायता वगैरह फैला रखा है इसे खत्म करें। डांटेगा मत, प्यार से ही बोल देगा, समझ जाएंगे। ठीक है, कह देंगे। अब स्वीटी, तुमने कुछ ज्यादा माहौल नहीं क्रिएट कर दिया? कुछ ज्यादा ही फिश एक्वेरियम की फील आ रही है कुछ। मतलब तुमने माहौल बनाने के चक्कर में छत की पूरी टंकी खाली कर दी है। अब नहाएंगे कैसे सुबह? हाउ विल आई हैव अ बाथ? विभू, आज आखिरी सेशन है और आप दोनों मुझे डिस्टर्ब मत करिएगा। मैंने सारा पानी इसलिए रखा है ताकि पानी के रिफ्लेक्शन से अंगूरी जी शांत हो जाएं। वैसे भी आज बहुत सारे राज से पर्दे उठने वाले हैं। अंगूरी जी, आप अपने पिछले जन्म में जाने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे जाइए। क्या आप अपने पिछले जन्म में पहुंच चुकी हैं? हाँ, हम पिछले जन्म में पहुंच चुके हैं। वहां आप क्या देख रही हैं? क्या हो रहा है वहां पर? हम झरने पे नहाने के लिए जा रहे हैं। और हाय दया, ये मंगीलाल भरभूति जी हमरे पीछे पीछे आ रहे हैं। हम जा रहे हैं, भरभूति जी आ रहे हैं। भरभूति जी पत्थरों के पीछे छुप गए हैं। पत्थरों के पीछे छुप गया है? क्या कर रहा है पत्थरों के पीछे छुपकर? और चुप चुप के देख रहे हैं। बताइए अंगूरी जी, ये मंगी लाल पत्थरों के पीछे छुपकर क्या देख रहा है? यार खत्म करो ना सिलसिला, क्यों? शट अप। अंगूरी जी आप बताइए, मंगी लाल पत्थरों के पीछे छुपकर क्या देख रहा है? दया, ये तो हम नहीं नहा रहे हैं। ये कौन और औरत है? और औरत? कौन? अब
अबे मैं किसको देख गया फिर? औरत सफेद साड़ी पहनी है, वो जैसे राम तेरी गंगा मैली में मंदाकिनी नहीं पहनी थी वैसे। हाँ लेकिन कौन है वो औरत? Must be some village belly, you see. I mean, कोई गांव की छोरी हो। Shut up. बताइए अंगूरी जी, वो कौन है औरत? हदया, वो उसके लंबे लंबे बाल हैं। हाँ लेकिन वो औरत है कौन? बहुत इठला इठला के नहा रही है। हाँ अंगूरी जी, ये सब ठीक है, मैं सब समझ गई, लेकिन ये औरत है कौन? आप देख रहे ना हम उसकी शक्ल। हदया, क्या हुआ? ये तो सक्सेना जी हैं। आप पिछले जन्म में सक्सेना जी सक्सेनी थे। अंगूरी जी, आप वो दिन छोड़ दीजिए, आप उस दिन उस रात को देखने की कोशिश कीजिए जिस रात को मैं ठुमके लगा लगा के I mean, गुलबिया बहुत ठुमक ठुमक के नाच रही थी और फिर वो भागते भागते किसी कमरे की तरफ गई थी और ये आदमी शराब के नशे में धुत लड़खड़ाता हुआ मुझे घूरता घूरता मेरे पीछे आया था। जाइए उस रात की तरफ जाइए। हाँ हम जा रहे हैं उस कमरे के पास जा रहे हैं। हम उस कमरे के पास पहुंच चुके हैं। हाँ अंगूरी जी, उस कमरे में अंदर जाने की कोशिश कीजिए। हम दरवाजे के पास आ गए हैं। हाँ ठीक है, दरवाजा खोल दीजिए, खोल दीजिए। भाभी की मुझे अंगूरी जी, दरवाजा खोल दीजिए। देखिए अंदर क्या हुआ था उस दिन। हम दरवाजा खोल रहे हैं। हमने दरवाजा खोल दिया है। खोल दिया? क्या देखा आपने कमरे में? मंगीलाल। मंगीलाल? मंगीलाल ने क्या किया? मंगीलाल और गुलाब चंद। मांगी, देखो ना, मालिक यहाँ तक आ गए। गुलाब चंद और मंगीलाल ने क्या किया बताइए? कहीं मेरा खून तो नहीं कर दिया दोनों ने? छोड़ यार अनु, कम ऑन यार, वाइंड अप करो, खत्म करो यार, दरवाजा खुल गया ना, बस चलो लेट्स गो। Just shut up. बताइए गुरु जी, बताइए क्या किया इन दोनों ने? मंगीलाल और गुलाब चंद एक बिस्तर में है। बिस्तर में? क्या कर रहे हैं एक बिस्तर में? अनु जरा इमेजिनेशन यूज कर लो यार। क्यों सब कुछ जानना चाहती हो यार? Why you want her to spell out everything for God's sakes? चाचा जी, आपका फोन नंबर क्यों नहीं आया मेरे फोन पे? आपने नंबर चेंज किया है क्या? अरे क्या बताऊं खचेड़ू, वो क्या है ना कि मैं अपने कैबिन में अपनी पीए को डिक्टेशन दे रहा था, तो तभी तेरी चाची आ गई। उन्होंने मेरा ही मोबाइल मेरे ही सर पे थे मारा, जो 40 मंजिल से नीचे गिर गया। फिर दूसरा नंबर लेना पड़ा। पर चाचा जी, आप तो अपनी पीए को डिक्टेशन दे रहे थे, तो चाची ने क्यों बुरा माना इस बात का? अरे चाची इस बात से नाराज थी कि केबिन में और भी कुर्सियां पड़ी हैं, फिर मैं और मेरी पीए एक ही कुर्सी पे एडजस्ट क्यों कर रहे हैं भाई? चाचा जी, आप भी सुधरे नहीं है अभी तक है? अब खचेड़ू बेटा क्या है कि लंदन इतनी बोल्ड जगह है कि यहाँ अच्छे नहीं सुधर पाते हैं। अच्छा ये बता, तूने शादी की? हाँ कर ली। किससे? अनीता से। क्या? तूने
उस नक्सली लड़की से शादी कर ली जिसने मेरे चेहरे पे स्याही फेंकी थी, और मेरा चेहरा जो है वो स्कार फेस बना दिया। मैं तो भूल गया था कि चाचा अन्नू से नफरत करते हैं। ये किससे बकवास कर रहे थे मेरे बारे में? डेविड मिश्रा, याद है जिसके चेहरे पे आपने स्याही फेंकी थी? ओह, ये वो वाले चाचा जी है ना जो बहुत अमीर हैं? जी। ओह, मैंने उनसे कहा है कि आई मैरिड सुनीता नॉट अनीता, और अगर मैं ऐसा नहीं कहता तो जो दौलत मेरे नाम करने वाले हैं वो नहीं करते। ओह, ओह, राइट राइट। विभू, फिर तो तुमने बहुत अच्छा किया। लेकिन एक प्रॉब्लम है, कल वो कानपुर आ रहे हैं और वो मेरी बीवी से मिलने आ रहे हैं, और उन्हें मालूम पड़ेगा कि तुम मेरी बीवी हो तो फिर तो गेम ओवर। ओह, लेकिन विभू, अगर ऐसा हो कि उनको पता ही ना चले कि मैं तुम्हारी बीवी हूं तो? ये कैसे होगा? किसी और को तुम्हारी बीवी बना देंगे। कौन बनेगा मेरी बीवी? विभू, पड़ोसी किस दिन काम आएंगे? क्योंकि भाभी जी मेरी बीवी बनेंगी। बीवी बनने की एक्टिंग करेंगी। I know. उसके बाद अंकल उनसे मिलके खुश हो जाएंगे और सारी की सारी दौलत हमारे नाम कर देंगे। हमारी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी विभू, हमारी तो किस्मत खुल जाएगी। लेकिन वो कच्चा बनियान चिरांदे आजम तिवारी मान जाएगा क्या? क्या बात है, घर पे ही तिवारी जी तो। अरे वाह, अक्सर तो आप चिचियाते हैं भाभी जी घर पर हैं, और आज कह रहे तिवारी जी घर पर है। हमारी अचानक याद कैसे आ गई? कुछ उधार उधार मांगने आए हैं क्या? ऐसे कुछ समझ लीजिए, कुछ उधार ही मांगना था। हाँ लड्डू के भैया, किससे बतिया रहे हैं? अरे देखो भभूति जी कुछ मांगने आए हैं, जरा इन्हें दे दो। बासी खाना है, ले आए का? नहीं भाभी जी, बासी खाना नहीं चाहिए। तो ताजा खाना अभी तक बना ही नहीं है ना, बासी है। भाभी जी, ना मुझे ताजा खाना चाहिए ना बासी खाना चाहिए, मुझे खाना ही नहीं चाहिए। तो फिर अब वो कैश माल तो हम उधार देते नहीं, खासकर आप जैसे बेरोजगारों को तो बिल्कुल भी नहीं। कैश नहीं चाहिए, माल चाहिए। क्या बोले? मैंने कहा ना तो मुझे कैश चाहिए ना मुझे माल चाहिए। अरे तुमको घुइयां चाहिए? बताइए तो सही क्या चाहिए? जी मुझे बड़ा अटपटा सा लग रहा है, बड़ा अजीब सा लग रहा है। फीलिंग लिटिल अनईजी, समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बोलूं आपको मुझे क्या चाहिए। तो फिर ऐसा क्या मांगने आए हैं भाई? तो जल्दी मांगिए ना, नहीं तो अपना रास्ता नापिए। भाभी जी मांगने आए। चल निकलिए, नहीं अब अपनी शक्ल मत दिखाना, चलिए जाइए। ये कैसी बातें कर रहे हो भरभूति जी? छी छी छी। क्या बके जा रहे हैं ये? हमारी बीवी कोई चाय की पत्ती है, चीनी है, शक्कर है, नमक है जो आपको चाहिए? नमक तो ऑलरेडी काफी है भाभी जी। क्या 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 बका आपने? आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए प्लीज। नहीं सुननी, चल जाइए यहाँ से, जाइए। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप तिवारी जी? भाभी जी समझाइए इनको। हतिया का समझाइए भरभूति जी, आप इतनी गंदी बात कर रहे हैं। आपको आपसे ही उम्मीद आई थी, हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। भाभी जी प्लीज। अंगूरी जी, तिवारी जी, नमस्ते। माफ कीजिएगा भाभी जी, ये किस वाहियात आदमी से आपने शादी कर ली? देखिए हमारे घर में आकर हम ही से कह रहे हैं कि हमारी बीवी चाहिए। नहीं, एक्चुअली तिवारी जी, वो मैंने ही विभू को आपके पास भेजा था। जी भाभी जी, आप भी? नहीं, आप देखिए बहुत गलत समझ रहे हैं। आप प्लीज मेरी बात तो पूरी सुनिए। सुनाइए। एक्चुअली विभू के एक चाचा जी हैं जो लंदन में रहते हैं, उनका नाम है डेविड मिश्रा जी। और वो मुझसे बहुत नफरत करते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। बड़े बदतमीज आदमी हैं। नहीं, एक्चुअली उसके पीछे भी एक कहानी है। असल में हुआ क्या था कि जब मैं और विभू कॉलेज में थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो मैंने विभू के चाचा जी के मुंह पर स्याही फेंक दी थी, और तब से ही वो मुझसे बहुत नफरत करते हैं और मेरे और विभू के शादी के बिल्कुल खिलाफ है। काश कि ये शादी नहीं होती। और इसीलिए मैंने और विभू ने उनको बिना बताए शादी कर ली। और चाचा जी विभू को अपना बेटा मानते हैं और बहुत जल्दी वो अपनी जायदाद का हिस्सा विभू को देने वाले हैं। ओह, मतलब नल्ले के हाथ नीलम लगने वाला है।
आपका एक कमेंट मुझे अच्छा लगा नहीं। ओके ना, बदतमीजी करने लगते हैं ये। अपना काम है ना। ठीक है। और अगर चाचा जी को ये पता लगेगा कि मैंने और विभू ने शादी कर ली है तो फिर वो विभू को फूटी कौड़ी नहीं देने वाले। तो भाभी जी इसमें हम क्या कर सकते हैं? तिवारी जी, आपसे गुजारिश है कि जब डेविड अंकल आएंगे ना तो उनको ऐसा दिखाना है कि विभू और अंगूरी जी हस्बैंड वाइफ हैं। हदैया, ऐसे कैसे हो सकता है अनीता जी? प्लीज अंगूरी जी, सिर्फ एक ही दिन की तो बात है। देखिए, अगर ऐसा नहीं किया और अंकल को पता लग गया तो वो हमें फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे और फिर अपनी ग्रूमिंग क्लासेस को और बड़ा करने का हमारा सपना अधूरा रह जाएगा। नहीं नहीं भाभी जी, आपका सपना पूरा करने के लिए हम अपना जीवन त्याग देंगे। फिलहाल भाभी जी त्याग दीजिए। क्या बगा आपने? मैंने कहा आपका जीवन की जरूरत नहीं है, वो यूजलेस है, हमारे लिए यूजलेस है भाई। बस भाभी जी की मदद की जरूरत है। प्लीज अंगूरी जी, एक दिन प्लीज प्लीज प्लीज। तो मान जाओ अंगूरी, देखो अब भाभी जी का काम है ना पगली। ठीक बा, लेकिन हम बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। भाभी जी, इट्स अनकंफर्टेबल। अनकंफर्टेबल। सही पकड़े हैं, आपको बहुत अजीब सा लग रहा है। भाभी जी डोंट वरी, मैं आपको कंफर्टेबल कर दूंगा। एब्सोल्युटली कंफर्टेबल, डोंट वरी। विभू, तुम अंगूरी जी को कंफर्टेबल फील कराओ और घर की हर एक चीज से वाकिफ करा दो। आइए भाभी जी, मैं आपको घर के चप्पे चप्पे से वाकिफ करा देता हूँ। आइए। अभी से? हाँ भाभी जी, आइए ना, प्लीज प्लीज आइए। अभी से? चलिए आइए आइए। ना कम ऑन बेबी। भाभी जी आइए, मैं आपके लिए कॉफी बनाता हूँ। चाचा जी, अरे क्या तुम निकालेगा क्या? छोड़। चाचा जी कितने दिनों बाद मिले आप? 10 साल हो गए आपको मिले हुए। हाँ, आप 60+ तो होंगे चाचा जी, लेकिन कमाल मेंटेन किया हुआ आपने। एकदम उधड़ गए ऊपर से, बट यू आर लुकिंग नाइस। अरे खचेड़ू, बस थोड़ा सा जोश में कमी आई है, इसलिए कैप्सूल खा रहा हूँ। चाचा जी आप नहीं सुधरेंगे। मैं बुलाता हूँ अभी सुनीता को। हनी बन, स्वीटी डार्लिंग, देखो कौन आया है। भाभी जी क्या कह रहे हैं? अरे अब एक हस्बैंड अपनी वाइफ को और क्या बुलाएगा तिवारी जी? कम। अरे वाह भाई, खूबसूरत है। हाँ, वाह। भाभी जी, चाचा जी के पैर छूइए प्लीज। प्रणाम चाचा जी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। सुन, तेरी बीवी है ना ये? ऑफ कोर्स मेरी बीवी है। तो फिर तू उसे भाभी क्यों कह रहा है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।